पेट्रोल बिकेगा, ना गाड़ियां बिकेंगी, कुछ भी तो नहीं बिकेगा कि गाड़ियां खत्म कर दो फिर नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी लोगों को, एजेंसी जाएंगे नई नई गाड़ियां निकलवाएंगे। क्यों निकलवाएंगे भाई? 10 साल के लिए क्यों गाड़ियां निकलवानी है लोगों ने? इससे तो अच्छा रेंट पे गाड़ी करो और चले जाओ। को गाड़ी की वैल्यू ही खत्म कर देना कि आप सड़क पर नहीं चला सकते। तो भाई 10 साल के लिए कौन इतना खर्चा लगाएगा? कौन इतने पैसे भर के गाड़ी ले आएगा? ये जनता की भलाई के लिए कानून आ रखा है क्या? दोबारा कोई लेने की सोचेगा भी नहीं, जबकि उसको पता है कि तेरी गाड़ी की उम्र सिर्फ 10 साल ही है। 10 साल के बाद उसको खत्म घोषित कर दिया जाएगा, उसको रोड पर चलने की कोई इजाजत नहीं रहेगी। कौन खरीदेगा फिर? जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक ही बार ये चीजें कर पाते हैं, चाहे मकान बनाना हो, चाहे गाड़ी खरीदना हो। ये चीजें रोज रोज नहीं ली जा सकती, और सबके पास इतना अंधा पैसा नहीं होता कि वो रोज मकान नया खरीद ले, रोज गाड़ी नई खरीद ले। ये सब नहीं हो पाता। तो जनता की भलाई के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। राम राम जी सबको। तो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो पूरे देश के सभी नागरिकों के हित की बात है। तो कौन कौन इस बात से सहमत है, और जो जो सहमत होंगे प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब सरकारें बदलती हैं, रोज़ नए कानून लाती हैं, अपने हिसाब से लाती हैं, तो वो जनता के बारे में, जनता के हित के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। आप ये बताइए, जब ये कानून अब लाने की कोशिश कर रहे हैं या ला चुके हैं कि कोई भी गाड़ी हो, कारें 10 साल के बाद सड़क पर नहीं दिखाई देंगी, नहीं चलेंगी, तो अगर तो इस कानून को जनता के हित में रखकर बनाते कि भाई कोई भी गाड़ी है 10 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, तो वो सिर्फ होना चाहिए था या तो कमर्शियल गाड़ियों पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चलती हैं, उनमें दिक्कत आ सकती है, ख़राब हो सकती है, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उन गाड़ियों में। तो भाई उनके लिए ऐसा कानून लाओ अगर आपको लगता है तो। और जो गाड़ियाँ मतलब घरों में हैं और अपने पारिवारिक यूज़ के लिए ली जाती है, वो गाड़ियाँ तो चलती ही नहीं हैं, बहुत कम यूज़ होती हैं, या कोई सर्विस कर रहे हैं लोग जो जॉब पे जाते हैं, या तो सिर्फ वो अपनी गाड़ी को निकालेंगे, या परिवार में किसी ने ले रखी है तो वो सिर्फ अपनी फैमिली फंक्शंस वगैरह में जाने के किसी ज़रूरी काम के लिए जाएंगे, वरना तो वो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। और जो भी इंसान गाड़ी खरीदेगा वो कितनी अच्छे से मेंटेन करके अपनी गाड़ी को रखेगा, तो वो कैसे वेस्ट हो जाएगी भाई 10 साल के बाद? आप एक बात बताओ, जब भी कोई इंसान बड़ा खर्चा करता है किसी चीज पे, शादी ब्याह हो गया, मकान बनाना हो गया, या गाड़ी लेना हो गया, ये किसी भी इंसान के लिए बड़े डिसीजन होते हैं। अपने परिवार के खर्चों को निकालने के बाद, अपना परिवार चलाने के बाद कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो जीवन भर चलते हैं, जिन चीजों को हम जिंदगी भर चलाते हैं। ये चीजें रोज रोज नहीं ली जा सकती। पहले के जमाने में क्या होता था, जब किसी के घर में एक आध गाड़ी आ जाती थी तो पूरी फैमिली उसी गाड़ी का इस्तेमाल करती थी, जब तक, मैं तो कहती हूँ पुश्तें ही निकल जाती थी उस गाड़ी में। जब तक खरीदने वाला जिंदा रहता था वही गाड़ी चलती थी घर में, और यही कहा जाता था इनके घर में ये फर्स्ट गाड़ी आई है। अभी भी कितने लोगों के पास वो रखी होंगी गाड़ियां। तो ये कानून क्या हितकारी है जनता के लिए? अगर किसी को पता चले कि मेरी गाड़ी चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, जिसने छोटी खरीदी उसके लिए भी वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा खर्चा है, क्योंकि मकान बनाना हो गया, गाड़ी खरीदना हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो ज्यादातर लोग जीवन में एक ही बार कर पाते हैं। ऐसी चीजें बार बार नहीं की जा सकती। तो इस तरह के कानून लाना और उनकी प्रॉपर्टी को खत्म कर देना, मतलब गाड़ी की वैल्यू ही खत्म कर देना कि आप सड़क पर नहीं चला सकते। तो भाई 10 साल के लिए कौन इतना खर्चा लगाएगा? कौन इतने पैसे भर के गाड़ी ले आएगा? कुछ भला नहीं होने वाला। और चाहे कोई बड़ी गाड़ी खरीद रहा है चाहे कोई छोटी गाड़ी खरीद रहा है, दोबारा कोई लेने की सोचेगा भी नहीं, जबकि उसको पता है कि तेरी गाड़ी की उम्र सिर्फ 10 साल ही है।
10 साल के बाद उसको खत्म घोषित कर दिया जाएगा, उसको रोड पर चलने की कोई इजाजत नहीं रहेगी। कौन खरीदेगा फिर? सरकार को भी तो नुकसान होगा इस चीज का। ना पेट्रोल बिकेगा, ना गाड़ियां बिकेंगी, कुछ भी तो नहीं बिकेगा कि गाड़ियां खत्म कर दो फिर नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी लोगों को, एजेंसी जाएंगे नई नई गाड़ियां निकलवाएंगे। क्यों निकलवाएंगे भाई? 10 साल के लिए क्यों गाड़ियां निकलवानी है लोगों ने? इससे तो अच्छा रेंट पे गाड़ी करो और चले जाओ। क्यों खरीदनी है गाड़ियां? ये किस तरह के कानून आ रहे हैं? ये बिल्कुल भी हितकारी कानून नहीं है। मकान, गाड़ी, जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक ही बार ये चीजें कर पाते हैं। चाहे मकान बनाना हो, चाहे गाड़ी खरीदना हो, ये चीजें रोज रोज नहीं ली जा सकती। और सबके पास इतना अंधा पैसा नहीं होता कि वो रोज मकान नया खरीद ले, रोज गाड़ी नई खरीद ले। ये सब नहीं हो पाता। तो जनता की भलाई के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। और मेरी भी सरकार से गुजारिश है कि प्लीज देश की जनता की तरफ भी ध्यान दिया जाए और इस तरह के कानून जनता पर ना थोपे जाएं। राम राम।